अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीखिए। मैं हूँ मोहम्मद अली। आज हम कोरोड्रा में टेक्स्ट टूल या फिर टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। कोरोड्रा के टूल बॉक्स में इस जगह पर अगर आप आकर देखें तो हमारे पास टेक्स्ट टूल है। आप इस पर क्लिक करके अपने कैनवस पे किसी भी जगह पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक ब्लिंकिंग लाइन आपको मिलेगी। इट मीन कि आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। सो टेक्स्ट टूल को लेने का दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से F8 का बटन प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट टूल आपके पास सेलेक्ट होके आ जाएगा। देन आप अपने कैनवस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ब्लिंकिंग लाइन आपको मिलेगी जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट आपको ऐड करके देगा। लेट्स से कि आपने कुछ नेम लिखने हैं या फिर कोई टाइटल लिखना है तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट से अपना टाइटल या फिर अपना नेम लिख सकते हैं। सो अगर आपको पैराग्राफ टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं वो थोड़ा आगे जाके आपको बताता हूँ। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आप सिंपल अपने कीबोर्ड से टाइप करना शुरू करेंगे तो ये इस तरह से लिखता चला जाएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीखिए, तो मैं अपने कीबोर्ड से सीखिए लिख रहा हूँ तो इसने मुझे ये वर्ड लिख के दे दिया। सो जब आप अपने माउस को थोड़ा सा ओवर करेंगे या किसी साइड पे मूव करेंगे तो इस तरह के इसके बाउंडिंग बॉक्सेस आपको शो हो जाएंगे जहाँ से आप अपने टेक्स्ट को रीसाइज कर सकते हैं। सो जब तक ये ब्लिंकिंग लाइन इस तरह से आपके सामने ब्लिंक करती होगी इट मीन कि आप इसमें मज़ीद टेक्स्ट ऐड कर सकेंगे। सो इस तरह से जब आप टेक्स्ट ऐड कर लेंगे, अगर आपने नीचे कोई और भी लाइन ऐड करनी है तो आप अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे। देन आप इसके नीचे भी टेक्स्ट ऐड कर सकेंगे। सो इस तरह से आप 2 लाइन या फिर 3 लाइन या फिर 4 लाइन इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड करना चाहेंगे तो सिंगल लाइन टेक्स्ट टूल से आप इस तरह से ऐड कर सकेंगे। सो जब आप टेक्स्ट ऐड कर लेंगे तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन या फिर चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मैं किसी भी इसके एंड पॉइंट पर या फिर स्टार्ट पॉइंट पर अपना माउस लेकर आऊँगा। देन मैं अपना लेफ़्ट वाला बटन प्रेस करूँगा तो इस तरह से ड्रैग करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट होता जाएगा। सो मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट वाला बटन प्रेस करूँगा तो जो मेरा सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर दोबारा ये वाला टेक्स्ट जो डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और देन डिलीट कर लेंगे। या फिर आप अपने टेक्स्ट में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट, लेट्स से कि जिस तरह से मेरा ये एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है तो मैं इसमें से ये वाला पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इतना सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। तो इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट भी नहीं चाहिए तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। सो बैक इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट पे आ गया। दैन अगर आप पिक टूल सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस तरह ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। आप इसमें दोबारा से कोई मॉडिफिकेशन या फिर चेंजिंग करना चाहते हैं या आप अपना टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से इसको डिलीट करके और दोबारा से टेक्स्ट टूल लेकर टाइप नहीं करेंगे। आप इसी पर रहकर अगर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ब्लिंकिंग लाइन दोबारा आपके सामने शो हो जाएगी। तो इसमें से आप इस तरह से स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करके उसमें चेंजिंग या फिर मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। सो जब आप टेक्स्ट टाइप कर लेंगे देन आप अपना टेक्स्ट टूल छोड़ देंगे और पिक टूल पे दोबारा आ जाएंगे तो सिमिलरली ये वही वाली प्रॉपर्टीज़ आपको दिखा रहा होगा जो कि टेक्स्ट टूल में आपको दिखा रहा था। सो आप पिक टूल लेकर भी यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकेंगे। अच्छा जी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है फॉन्ट लिस्ट। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉन्ट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकेंगे। सो इसके ऊपर वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 या 5 फॉन्ट्स वो आ रहे होते हैं जो हमने रिसेंटली यूज़ किए होते हैं। तो यहाँ से आप अपने रिसेंट फॉन्ट्स यूज़ कर सकेंगे या फिर उसके नीचे हमारे पास फॉन्ट लिस्ट है जिस पे अगर आप अपना माउस ओवर करेंगे तो इस तरह से आपको फॉन्ट्स का प्रीव्यू यहाँ पे भी दिखाएगा। और मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा उठा कर इस जगह पर करके अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे ही आपका माउस किसी भी फॉन्ट पे आएगा उसका लाइव प्रीव्यू आपके टेक्स्ट में भी आपको नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ से आप अपने फॉन्ट का स्टाइल या फिर राइटिंग स्टाइल चेंज करके अपनी मर्ज़ी से या फिर अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेट कर सकते हैं। या फिर आप अपने फॉन्ट्स वाली लिस्ट में इस जगह पर अगर आपको किसी फॉन्ट का स्पेसिफिक फॉन्ट का नेम याद है, जैसा कि हमारे पास टाइम्स के रोमन मोस्ट कॉमन फॉन्ट है,
तो अगर आप यहाँ पर टाइम्स टाइप करेंगे तो नीचे टाइम्स न्यू रोमन वाले फॉन्ट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर सिंपली अपनी लिस्ट में से अपना फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट बेसिकली होता क्या है, आपकी राइटिंग का स्टाइल या फिर आपके टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है उसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। तो जो मैंने रिसेंटली यूज़ किया, इस जगह पर मेरे पास ये टाइम्स न्यू रोमन आ गया। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से सर्च करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर एक एक फ़ॉन्ट ब्राउज़ करके इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज़ की। तो इस जगह पर अगर आप आकर क्लिक करेंगे तो कोराड्रा के कुछ बने बनाए प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से आप अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से न्यूमेरिक साइड वाली कीज़ जो है, नंबर्स वाली कीज़, उनमें से 4 नंबर वाली की कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और 4 नंबर वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा करता जाएगा। और जब आप 6 नंबर वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो ये आपके फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा करता जाएगा। तो इस तरह से भी आप अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आप अपने टेक्स्ट को इन वाले रीसाइज हैंडल्स की मदद से भी बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। याद रखिए, जब भी आप अपने टेक्स्ट को, बल्कि मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि जब भी आप अपनी किसी शेप या किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करके रीसाइज़ करेंगे तो उनको हमेशा कॉर्नर वाले हैंडल से रीसाइज़ कीजिएगा। आप अपने टेक्स्ट को किसी भी सूरत में ये मिड वाले हैंडल से बड़ा या फिर छोटा नहीं कीजिएगा। इससे नुकसान ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हो जाता है या फिर डी शेप हो जाता है, जो कि बहुत बुरा लगता है। सो आप अपने टेक्स्ट को सिंपल इस तरह से भी रीसाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो कि हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ या फिर हमारे टेक्स्ट के स्टाइल को थोड़ा और चेंज करते हैं। अगर आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करके इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टाइल को थोड़ा सा इटैलिक कर देगा, और दोबारा अगर आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट से इटैलिक वाली ऑप्शन ख़त्म कर देगा, इटैलिक हटा देगा। सो इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन की। तो इस जगह पर अगर आप आकर क्लिक करेंगे तो ये आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करके आपको दे देगा। सो दोबारा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन इस तरह से हट जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन होती है चेंज केस की। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को कैपिटल या फिर स्मॉल लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी केस चेंज करेंगे। दोबारा से फिर भी टाइप नहीं करेंगे, सिंपल आप अपने टेक्स्ट पे रहकर मेन्यू बार में टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है चेंज केस की। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास चेंज केस का डायलॉग बॉक्स सामने ओपन होकर आ जाएगा। इसमें ये आपको दिखा रहा है कि आप इसको लोअर केस पे भी कर सकते हैं, अपर केस पे भी कर सकते हैं, टाइटल केस पे या फिर टॉगल केस पे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस केस है ये आपके सारे टेक्स्ट में से पहले वाला जो लेटर है, करैक्टर है, वो बड़ा कर देगा, बाकी सारे वाले छोटे कर देगा। सो इसी तरह से नीचे हमारे पास लोअर केस, तो इस पर क्लिक करके अगर आप ओके करेंगे तो इस तरह से ये आपके सारे करैक्टर्स स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। सो दोबारा अगर आप चेंज केस वाली मेन्यू में जाते हैं तो नीचे हमारे पास है अपर केस, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारा सारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएगा। सो ये चेंज केस वाला ऑप्शन यूज़ करके आप अपने लेटर्स को, अपने टेक्स्ट को स्मॉल या फिर कैपिटल लेटर्स में चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई टेक्स्ट है तो हम उसमें कलर फिल करना चाहते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिल कलर पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से इसके इनसाइड पार्ट में कलर फिल होके आ जाएगा। या फिर आप इसकी आउटलाइन में कलर फिल करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन में कलर फिल होके आ जाएगा। कलर फिल पे ऑलरेडी मैं पूरी एक क्लास दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर डाल दूँगा, आप जाकर वो क्लास देख लीजिएगा। आपको इनसाइड या फिर आउटलाइंस में कलर फिल करने का तरीका अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप अपने टेक्स्ट में से कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिट या फिर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करके एडिट ऑप्शन में जाएंगे, उतना पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें यहाँ पर कलर फिल कर देंगे। इस तरह से आपके टेक्स्ट में ये कलर भी फिल हो जाएगा। सो इसी तरह से अगर आप दोबारा इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये जो सारा टेक्स्ट है ये बोल्ड है और मैं इतने पार्ट का बोल्ड जो है वो हटाना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट कर बी वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है बोल्ड में से हट के सिंपल टेक्स्ट में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टेक्स्ट टूल में ये होती है कि आपने टेक्स्ट किसी पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है तो आप टेक्स्ट टूल लेकर अपने कैनवस पे इस तरह से एक जगह पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे
तो इस तरह से ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके देगा, जिसमें आप राइट क्लिक करके इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये डमी टेक्स्ट आपको ऐड करके दे देगा। आप इसमें अपने MS वर्ड से या फिर अपने व्हाट्सएप से या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से टेक्स्ट लाकर पेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप टेक्स्ट पेस्ट कर सकेंगे। अगर आप Ctrl+A करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा, या फिर आपने कहीं और से टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है तो आप इस जगह पर पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, तो इस तरह से ये टेक्स्ट आपके पास पेस्ट हो जाएगा। सो पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास सेम वही हैं। आप यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसके फॉन्ट का जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में हमारे पास कुछ एडवांस्ड ऑप्शन होती हैं, उनको देखने के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3-4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T का बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से पैराग्राफ का जो बॉक्स है वो आपके पास ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऊपर वाला जो पोर्शन हमारे पास है ये है करैक्टर की चेंजिंग के लिए, करैक्टर की प्रॉपर्टीज़ के लिए। नीचे वाला हमारे पास है पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ के लिए, और उसके नीचे हमारे पास है फ्रेम के लिए। तो ये जो फ्रेम है बेसिकली ये पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप अपने पैराग्राफ टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो पैराग्राफ में सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये अलाइनमेंट है जो कि हमारे टेक्स्ट की होती है। ये आप अपनी सिंगल लाइन वाले जो टेक्स्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और देन आप अपने पैराग्राफ वाले टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने पैराग्राफ टेक्स्ट या फिर सिंगल लाइन वाले टेक्स्ट की अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से देख लेते हैं। आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ ओपन होके आ जाएंगी। सो ये आप अपने सिंगल लाइन वाले टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नॉन का बटन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली जो इंग्लिश राइटिंग का मेथड है लेफ़्ट से राइट वाली साइड पे जो टाइप करते हैं, इसी तरह से ये हमें राइटिंग जो है वो लेफ़्ट वाली साइड से राइट वाली साइड पे टाइप करके देगा। सो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है वो भी सेम ये आप लेफ़्ट से राइट पे अगर टाइप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ये लेफ़्ट से राइट वाली साइड पे आपको टाइप करके देता चला जाएगा। सो उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है सेंटर की, तो ये सामने इनकी शॉर्ट कमांड्स भी दी हुई हैं। अगर आप शॉर्ट कमांड से इनको चेंज करना चाहते हैं तो शॉर्ट कमांड से भी कर सकते हैं, या फिर ये अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी में आकर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सेंटर से कोई राइटिंग लिखना शुरू करना चाहते हैं तो आप सेंटर वाली लाइन पे क्लिक करेंगे, देन अगर आप लिखेंगे तो ये सेंटर वाली लाइन से लिख के आपको देगा। सो इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो राइट साइड वाली है, तो अगर आप राइट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो राइट पे आ जाएगा। देन अगर आप टाइप करेंगे तो ये जो है राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे आपको टाइप करके देगा। अच्छा जी, टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ये वाली जो अलाइनमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं ये समझाने के लिए मैं आपको पैराग्राफ पे लेके आता हूँ। मैं अपना दूसरा टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर टू कैनवस, और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज़ भी जो है ना वो छोटा कर देता हूँ, ताकि ज़्यादा पैराग्राफ्स आपके सामने शो हो जाएँ और आपको समझने में आसानी हो। अच्छा जी, इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमारे पास है नन, तो अगर आप नन पे क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। तो अगर आप यहाँ से कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर लाकर क्लिक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगा। याद रखिए ये सिर्फ इसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। चूँकि हमारे पास पैराग्राफ इंग्लिश राइटिंग में है तो इंग्लिश राइटिंग जो होती है वो यूजली लेफ़्ट से राइट वाली साइड को होती है, तो आप या तो इसको नॉन करेंगे या फिर लेफ़्ट टू राइट पे अगर इसको अलाइन करेंगे तो ये लेफ़्ट वाली साइड पे आपकी जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट करेगा और देन राइट वाली साइड पे टैप करके लेता जाएगा। सो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ देन मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँ। सो इस तरह से जब आप टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे तो ये आपको लेफ़्ट वाली साइड से राइट साइड पे लेता जाएगा। ठीक है जी, मैं दोबारा से ये टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूँ और इसमें फिर मैं दोबारा से डमी टेक्स्ट लेकर आ रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन अलाइनमेंट में होती है सेंटर की, तो अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा टेक्स्ट आपके टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में ले आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है राइट अलाइनमेंट वाली, तो ये इंग्लिश राइटिंग में बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी डिज़ाइन में आपको राइट साइड से लेफ़्ट वाली साइड पे इंग्लिश टाइप करना पड़ती है, अदरवाइज़ हमारे पास जो नॉर्मल इंग्लिश राइटिंग होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन होती है फुली जस्टिफाई की, तो यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक पैर है,
देन यहाँ से लेकर इस जगह तक अगर आप देखें तो हमारे पास ये दूसरा पैरा है। तो इस तरह से ये आपके पैरास को जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई मीन जब आप नन पे होंगे या फिर आप लेफ़्ट साइड पे होंगे, इसकी अलाइनमेंट आपने लेफ़्ट टू राइट की होगी या कोई भी अलाइनमेंट नहीं होगी, तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे करेक्टर्स के सामने थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाती है, चूँकि हमारा नीचे वाला करेक्टर जो है ऊपर वाले इस एरिया में फिट नहीं हो रहा होता, तो इस तरह से एंड से हमारे पास कोई स्पेस बच जाती है। तो उस स्पेस को कवर करने के लिए आप फुली जस्टिफाई पे जाएंगे। देन ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट्स पर लाइनें जो है स्पेसिंग जो है वो बराबर कर देगा, और जहाँ पर आपका पैरा एंड हो रहा है उसके नीचे से आपका दूसरा पैरा स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप इसको अपने पैरे को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो लास्ट पे हमारे पास ऑप्शन है फोर्स जस्टिफाई की। तो इसकी ऐसे हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने टेक्स्ट टाइप करना होता है तो हमें पैराग्राफ की सूरत में टाइप करना होता है, तो जहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ से लाइन एंड हो जाती है और नेक्स्ट लाइन जो हमारी है उसके नीचे से स्टार्ट होती है, और देन इस तरह से हमारी पैराग्राफ टेक्स्ट चलता रहता है। तो फुली जस्टिफाई पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी लाइंस आपको बराबर करके दे देगा, जो कि इसकी सच हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि हमें इस तरह से अपना टेक्स्ट जो है वो फोर्स जस्टिफाई करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम इसको फुली जस्टिफाई पे रख के यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बुलेटेड लिस्ट की। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनके स्टार्ट में छोटे छोटे से इस तरह से बुलेट्स लग के आपके सामने आ जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को ज़ूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें तो छोटा सा एक इसने बुलेट ऐड कर दिया है। तो सम टाइम हमें अपने पैराग्राफ में बुलेट्स की भी ज़रूरत होती है, तो आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पैराग्राफ में बुलेट्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है नंबर्ड लिस्ट की। तो अगर आप अपने पैराग्राफ्स को इस तरह से नंबर वाइज लिस्टेड करना चाहते हैं तो आप नंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके हर एक पैराग्राफ के स्टार्टिंग पार्ट में इस तरह से नंबर ऐड कर देगा। सो सम टाइम हमें अपने पैराग्राफ्स को सेपरेट दिखाने के लिए नंबर्स या फिर बुलेट्स लगाने होते हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट वाले डॉकर में या फिर टेक्स्ट वाले पैनल में आप इस जगह पर देखें तो ये सेम हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ हैं। नीचे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप चेंज करके अपने पैराग्राफ को मज़ीद अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो वो क्या है, अगर आप इस जगह पर देखें तो हमारे पास ये 100% है। ये लाइन स्पेसिंग है। अगर आप इसकी लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर वाली जो लाइन्स हैं उनकी आपस में स्पेसिंग बढ़ जाती है। अच्छा जी, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है लेफ़्ट लाइन इंडेंट। तो इस जगह पर अगर आप क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे या फिर इसके साथ ये जो छोटे छोटे ज़ेरोज़ हैं यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ की पहली लाइन को उसकी जगह पे रखेगा, देन उसके नीचे वाली जो सब लाइन्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा आगे मूव करेगा। तो सम केसेस में हमें इस तरह से भी टेक्स्ट ऐड करना पड़ता है, तो आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके अपने टेक्स्ट को इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज़ में ऑप्शन है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो यहाँ पर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे तो इस तरह से ये इसकी पहले वाली लाइन्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा आगे मूव कर देगा, दैन नीचे से आपका पैराग्राफ शुरू होगा। सो बुक्स वगैरह में आपने अगर देखा हो तो इस तरह से पैराग्राफ्स हमारे पास लिखे होते हैं। पैराग्राफ की पहले वाली लाइन थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखी होती है, दैन नीचे हमारा पैरा होता है। सो इसी तरह से अगले पैराग्राफ की लाइन भी थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखी होती है और नीचे उसी तरह से हमारे पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को इस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसकी फर्स्ट लाइन इंडेंट को चेंज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है राइट लाइन इंडेंट। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट की राइट साइड से कुछ स्पेस या फिर कुछ जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तो आपका पैरा इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पीछे हटता जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर आप इस जगह पर देखें तो हमारे पास ऑप्शन है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो अगर आप इसकी ये स्पेस बढ़ा देंगे, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 200, तो आप देखेंगे कि आपके पैराग्राफ्स के अंदर जो स्पेस है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सो अगर आप एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ से सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से सेपरेट कर सकेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो इसको भी अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपके पैराग्राफ के लास्ट में से अगले पैराग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको स्पेस ऐड करके देगा। तो इन दोनों का काम सिमिलर है। आप अपने पैराग्राफ के अंदर वाली स्पेस को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से या फिर इस जगह से आकर अपने पैराग्राफ की स्पेसिस को चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट पैनल में नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फ्रेम की। तो इसको मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ़ कॉलम्स की।
तो इसको अगर आप बढ़ा देंगे तो आपके पैराग्राफ जो है वो कॉलम्स की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। सो बड़े केसेस में आप लोगों ने अखबार या इंग्लिश मैगजीन्स वगैरह में देखा होगा, इस तरह से भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा होता है। तो अगर आप अपने टेक्स्ट को कॉलम्स की शक्ल में तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके कॉलम्स की तादाद बढ़ा देंगे, तो इस तरह से ये कॉलम्स में तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अलाइन टू बेसलाइन ग्रिड। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके लाइंस की ये थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग बढ़ा के इसको ग्रिड पे अलाइन कर देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये है वर्टिकल अलाइनमेंट की। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें से हटा दूँ, देन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारा जो पूरा बॉक्स हमें नज़र आ रहा है, ये हमारा टेक्स्ट फ्रेम है या फिर टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये वाली जो अलाइनमेंट है ये आपके इस टेक्स्ट बॉक्स को और आपके टेक्स्ट को लाइन करेगी। सो आपका ये जो टेक्स्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट इस जगह पर अगर आप देखें तो टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट में होता है। तो अगर आप इसकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपको टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में टेक्स्ट ला कर दे देगा। देन अगर आप बॉटम वर्टिकल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो आपके फ्रेम के या फिर आपके टेक्स्ट बॉक्स के बॉटम में आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप इसको फुली वर्टिकल अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो पूरे के पूरे टेक्स्ट बॉक्स या फिर टेक्स्ट फ्रेम में अलाइन हो जाएगा। तो सम केसेस में हमें इस तरह से टेक्स्ट को अलाइन करने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस जगह पर आकर कर सकते हैं। अच्छा जी, एक ऑप्शन हमारे पास बची थी फ्रेम की। सो फ्रेम को समझाने के लिए मैं एक बार आपको यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ऐड करके थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। फिर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है यूनिफॉर्म विल की। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है इसके बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ पर अगर आप आकर कोई भी कलर चूज़ करेंगे तो इस तरह से आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भी कलर आ जाएगा। देन आप इसके आगे कोई भी चीज़ टैप करते जाएंगे तो इसी तरह से बैकग्राउंड भी आपके साथ साथ आती जाएगी। सो इस तरह से अगर आपको कोई टेक्स्ट बैकग्राउंड में चाहिए या फिर आप अपने पैराग्राफ में कोई थोड़ा बहुत टेक्स्ट या फिर जिस तरह से हेडिंग्स होती हैं उसको बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप इसमें से बैकग्राउंड कलर चूज़ करेंगे तो इस तरह से आपके कलर के नीचे एक बैकग्राउंड ऐड हो जाएगी। सो इसी तरह से अगर आप अपने पैराग्राफ में आकर जिस तरह से हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर देता हूँ, हेडिंग 1। तो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो ये इस तरह से मैं इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज किया। देन अगर मैं दोबारा अपने पिक टूल पर जाकर टेक्स्ट को या फिर टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह से मेरे पास ये हेडिंग की जो बैकग्राउंड है उसका कलर ऐड होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन वाली ऑप्शंस को यूज़ करके अपने टेक्स्ट की बैकग्राउंड या फिर अपने टेक्स्ट की हाईलाइट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से अपने टेक्स्ट का जो स्ट्रोक है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये मैंने सीखिए लिखा है, यहाँ से आकर मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा तो इस तरह से इसका स्ट्रोक भी ऐड हो जाएगा। सो हमारी ये वाली ऑप्शन बाकी रह गई थी फ्रेम वाली। तो आप अपने टेक्स्ट को जो पैराग्राफ टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करके फ्रेम वाली ऑप्शन पे जाकर इसकी बैकग्राउंड में जिस तरह से हमने हमारे सिंपल टेक्स्ट की बैकग्राउंड में कलर ऐड किया था, इसी तरह से आप इसकी बैकग्राउंड में यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शेप टूल लेंगे तो इस तरह से आपको 2 बटन्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को स्प्रेड कर सकते हैं या फिर अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इस पर क्लिक करके राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो इस तरह से आपके टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ जाएगी। देन अगर आपके पास 2 लाइन में टेक्स्ट होगा, जैसा कि मैं इसके नीचे एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, और देन मैं ये वाली ऑप्शन नीचे वाली ऑप्शन को अगर यूज़ करूँगा तो इस तरह से ये लाइंस के अंदर वाली जो स्पेसिंग है उसको आपको कंट्रोल करके देगा। तो इस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट की स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट या फिर टाइप टूल वाली बिगनर लेवल की सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि मेरी आज वाली क्लास भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।